वीडियो देख लिया होगा और C++ का सिलेबस देख लिया होगा। मैंने उसमें बताया था कि जो आने वाली नेक्स्ट क्लास होगी वो C++ के इंट्रोडक्शन पे बेस्ड होगी। तो जो आज की हमारी क्लास है वो C++ के इंट्रोडक्शन पे ही बेस्ड है। तो जैसा कि हम बात करते हैं, सबसे पहले हम इसमें आज की क्लास में हम बात करेंगे कि C++ क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होती है। जैसे हम एक व्यक्ति होता है, एक दूसरे से हम जैसे आपसे हम बात कर रहे हैं तो हम एक ह्यूमन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं। बट जो कंप्यूटर होता है उसको हिंदी तो समझ में आती ही नहीं, तो उसको कौन सी लैंग्वेज बात समझ में आती है। इसके लिए अगर मान लीजिए कोई भी टास्क परफॉर्म करना हो, कुछ भी परफॉर्म करना हुआ, तो हम कैसे करते हैं। तो हम अपना बिना टाइम ख़राब किए हुए अपने इस वीडियो को आज के स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो जैसे पहला हमारा है कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, यानी प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब किसी भी चीज़ को इंस्ट्रक्शन देना ही प्रोग्रामिंग कहलाती है। कैसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देना ही प्रोग्रामिंग कहलाती है। कैसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे अपने भाई से चाय बनवाना है, ठीक। तो चाय बनवाने के लिए सबसे पहले हम उसको क्या बोलेंगे, एक काम करो तुम मग से पानी, सबसे पहले क्या करो, गैस स्टोव ऑन करके उसमें मग में क्या करो कि पानी डाल दो। पानी डालने के बाद उसमें सबसे पहले वाटर डाल दो। वाटर डालने के बाद पानी डालने के बाद उसमें क्या करो, दूध डाल दो। दूध डालने के बाद उसमें क्या, चाय पत्ती डालो। चाय पत्ती डालने के बाद उसमें शुगर डालो। शुगर डालने के बाद देन उसको कुछ टाइम तक उसको पकने दो। ठीक कुछ टाइम तक पकने पर उसको क्या करो, एक छन्ने से छान के उसे लोगों को दे दो। तो जैसे उसको पता नहीं था कि चाय कैसे बनाती है, तो उसको मैंने बताया कि ये सेटअप, एक ऑर्डर में सेटअप इंस्ट्रक्शन दिया। जो ऑर्डर में सेटअप इंस्ट्रक्शन दिया तो उसने क्या किया कि कंप्लीट कर लिया अपने टास्क को। जो मैंने उसको टास्क दिया था उस टास्क को कंप्लीट कर लिया। ठीक इसी प्रकार अगर हम किसी भी मशीन को कोई भी टास्क देते हैं तो उसको टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसे भी हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। और जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देने या फिर जो किसी भी टास्क को कंप्लीट करने की जो प्रोसेस होती है, उसी प्रोसेस को ही हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में छोटा एक एग्जाम्पल्स और लेते हैं। जैसे अलार्म क्लॉक हुआ, अलार्म क्लॉक को अपन बोल देते हैं, उसमें एक टास्क दे देते हैं, उसी टास्क पे वो रिंग करने लगता है। जैसे क्लासेस होती हैं, जैसे हमारा एग्जाम्स होता है, एग्जाम्स 3 आवर्स का होता है, उसमें एक टास्क होता है कि 3 घंटे, यानी जैसे अगर हम बात करें नॉर्मली 10 से लेके 1 के बीच हमें इसका अपने एग्जाम्स को ख़त्म करना, उसमें टास्क होता है कि हमें इतने क्वेश्चंस करने होते हैं। हम टास्क कंप्लीट भी कर लेते हैं, कभी कभी नहीं कर पाते। दैट्स वाई कि असाइनमेंट होता है क्लासेस कॉलेज के कि इतने टाइम तक इतने टाइम को चेक होगा आपको, तो इतने टाइम तक आपको कंप्लीट होना। सी जो हमें टास्क दिया जाता है उसकी जो बीच की प्रोसेस होती है, उसी प्रोसेस को ही हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को ही प्रोग्रामिंग कहलाता है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे मैंने अपने भाई को चाय बनाने के लिए बोला, बट उसको हमने क्या ह्यूमन यानी हिंदी लैंग्वेज में बात किया। बट जो मशीन होती है, कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, उसको क्या होता है, मशीन या ह्यूमन लेवल लैंग्वेज समझ में नहीं आती। मतलब उसको हिंदी, इंग्लिश, मराठी, भोजपुरी अदर लैंग्वेज उसको समझ में नहीं आती। उसको क्या समझ में आता है, बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी कोड, जिसे अपन 0 या 1 कहते हैं, ठीक। तो उससे सिर्फ 0 और 1 समझ में आता है। तो जो 0 होता है उसको लो वोल्टेज कहते हैं, इसमें कोई भी करंट किसी भी सर्किट या फिर किसी भी थ्रू पास नहीं होता है। जबकि 1 जो होता है वो हाई वोल्टेज होता है, जो कि एक सर्किट के थ्रू करंट उसमें। तो 0 और 1 किसी, मतलब फाइनली हमको ये बात करना है, जो ह्यूमन पर्सन एक दूसरे से जैसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम क्या ह्यूमन लैंग्वेज में कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं। बट जो कंप्यूटर होता है, अगर हम कंप्यूटर से मतलब उस पर टास्क परफॉर्म करवाना चाहें कोई भी, तो उसको परफॉर्म करवाने के लिए हमें उससे या कम्युनिकेट करना पड़ेगा। दैट्स वाई समबडी बोल सकते हैं कि अगर हमें किसी भी मशीन से कम्युनिकेट करना है तो हमें उससे कम्युनिकेट करने के लिए, उसे टास्क देने के लिए हमें उसे बाइनरी लैंग्वेज पे करना पड़ेगा, 0 और 1 के रूप में करना पड़ेगा। दैट्स वाई समबडी, अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स के साथ, तो अगर हमें 3+5 ऐड करवाना है, तो अगर हम नॉर्मल ऐड करवाएंगे 3+5 कितना हो गया। जैसे हम नॉर्मल यानी हम ऐड करवाया तो नॉर्मल है, 3+5 = 8 हो गया। बट अगर हमें इसको किसी अपने कंप्यूटर को परफॉर्म करवाना है तो सबसे पहले उसको क्या करना, 3 और 5 को बाइनरी के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाइनरी के रूप में कन्वर्ट करने के बाद फिर कंप्यूटर हमें इसका एडिशन देगा। जैसे मान लीजिए ऐड, ठीक, 3+5 ऑलरेडी, लेकिन यदि हम ऐड यहाँ पे ऐसे करेंगे तो फिर यहाँ पे काम आ जाएगा, ठीक, बात बराबर है। तो चाहे आप प्लस कर दो, 3+5 कर दो, चाहे ऐड 3, 5 कर दो, बात बराबर है, ठीक।
तो अगर हम इसमें क्या अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, जैसे हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लें तो उसको कंप्यूटर को समझ में आ गया। मुझे लगता है कि यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी आपको। जैसे मैंने आपसे पहले बात किया कि प्रोग्रामिंग, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग होती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसके बाद मैंने बात किया मशीन लेवल लैंग्वेज की। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जैसे एक ह्यूमन लेवल लैंग्वेज होती है, मशीन लेवल लैंग्वेज होती है। जैसे हम किसी भी व्यक्ति से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, अपने ह्यूमन लेवल लैंग्वेज से बात कर रहे होते हैं, लेकिन जो मशीन होती है, मशीन सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज यानी 0 या 1 या बाइनरी में समझती है। आपको इतना टास्क कंप्लीट हो गया। दिन मैंने 3+5 को ऐड करने का आपको बताया कि 3+5 1 उसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर उसको समझ लेगा। देन हम बात करने वाले हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज दे आर इजियर इन अंडरस्टैंड एंड आर लेस कम्प्लेक्स देन मशीन कोड। जो अभी मैंने बात किया ह्यूमन लेवल लैंग्वेज से, जैसे जिस लैंग्वेज से भी मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो ये जो हिंदी हो गई ना, ये हाई लेवल लैंग्वेज हो गई। जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है। इन लैंग्वेजों को पढ़ना समझना तो इसको इजी होता है, अदर लैंग्वेज की अपेक्षा के लिए इजी होती है। तो अब फिर से बोलोगे कि भैया आपने तो पहले बताया था कि जो कंप्यूटर होता है, कोई भी मशीन होती है, वो तो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज समझती ही नहीं, ह्यूमन लेवल लैंग्वेज समझती ही नहीं। तो नहीं समझती तो आप फिर कैसे कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज पे बात कर सकते हो, उसको कैसे बता सकते हो? तो एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर या मशीन के अंदर एक कंपाइलर होता है या इंटरप्रेटर होता है। तो जैसे हम हाई लेवल लैंग्वेज में उससे बात करते हैं या फिर उसमें हम कोई भी टास्क देते हैं, तो जो इंटरप्रेटर या फिर जो कंपाइलर होता है, या फिर हम वैसे कंपाइलर होता है, उसको क्या करता है, वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है, बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। दैट्स वाई समबडी, अगर हम और दूसरे एग्जाम्पल से बात करना चाहें, तो जैसे मैंने आपको वहाँ पे बात किया था कि 3+5 ऐड करना है, ठीक है। आपने तो वहाँ पे 3 था, तो आपने तो 3 को डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में, 1 आ गया। एंड देन आपने 0 को कन्वर्ट कर दिया, नहीं सॉरी 5 था ना, तो 5 को कन्वर्ट कर दिया तो 101 आ गया, 101। बट आप इसी एग्जाम्पल के साथ हम लेते हैं कि हमें 99 + 79 कोई हमें बड़ी बड़ी संख्याओं को प्रिंट करवाना हो, तो इतनी बड़ी संख्याएं 0 या 1 के रूप में लिखना तो ईजी नहीं है। इसीलिए हमारे जो मशीन होती है, मशीन के अंदर क्या होता है, कंपाइलर लगा होता है, इंटरप्रेटर लगा होता है। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम ही होता है किसी भी लैंग्वेज को, ह्यूमन लैंग्वेज को या फिर किसी भी सम ऑफ नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना। मुझे लगता है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, फिर से हम उसी चीज़ को बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात किया व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग क्या होती है, समझ में आ गया होगा। प्रोग्रामिंग क्या होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है। इसके बाद मैंने बात किया कि जो कोई भी मशीन होती है या फिर जो कोई भी कंप्यूटर लैपटॉप होता है, उसको ह्यूमन लैंग्वेज समझ में नहीं आती, उसको सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, 0 और 1 के रूप में समझ में आता है। इसके बाद मैंने आपसे बताया कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जो एक ह्यूमन लेवल लैंग्वेज होती है, जिसमें हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे तो कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको अपन को आसानी से पढ़ना, समझना, राइट करना, रीड करना ईजी होता है। ठीक, तो मैंने बताया, आपने बात किया, फिर मैंने आपको क्या बताया कि जैसे मान लीजिए कि आप बात फिर से पूछोगे कि भैया ऐसे कि नहीं, आपने बोला कि कम नहीं समझ पाएगा, तो मतलब कोई मशीन ह्यूमन लेवल लैंग्वेज समझती ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? मैंने बताया कि किसी भी मशीन या फिर हर कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर एक कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर होता है, जिसका वर्क होता है किसी भी सम ऑफ नंबर को, किसी भी सम ऑफ कैरेक्टर को बाइनरी नंबर या बाइनरी में कन्वर्ट करना। ओके, मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक 100% समझ में आ गया होगा। अब जो लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज, वो 3 टाइप की होती है, एक प्रोसीजरल, एक फंक्शनल, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जो प्रोसीजरल होती है वो बेसिक सी में आती है, जो फंक्शनल होती है वो पाइथन एंड जावा में आती है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, अब हम आपसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ही बात करने वाले। ठीक, जो C++, तो आपने सुन भी रखा होगा, या नहीं सुन रखा होगा, मैं आपको बताना चाहूँगा। जो C++ होती है ना, वो ऑब्जेक्ट पे बेस होती है। सॉरी, इसमें नहीं है, मैं आपको नए से बता दूँगा। जो C++ होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे बेस्ड होती है। अब सवाल उठता है कि C++ क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। रुकिए, मैं आपको बताता हूँ, 1 सेकंड रुकिएगा। अभी अपन बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट
ओरिएंटेड, ठीक है। जो सी प्लस प्लस होती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे बेस्ड होती है। अब सवाल ऑब्जेक्ट क्या होता है, देन और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज, जो प्रोग्रामिंग होती है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है वो ऑब्जेक्ट एंड क्लास पे बेस्ड होती है, ऑब्जेक्ट एंड क्लास पे। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्लास क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट और क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। जो ऑब्जेक्ट होता है रिप्रेजेंट करता है रियल लाइफ इंटरटेनमेंट को। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल, अगर आप लिखना चाहो, क्योंकि बहुत सारे लोग लिखना भी चाह रहे होंगे तो मैं लिख भी देता हूँ। रिप्रेजेंट, हालांकि मैं नोट्स भी आपको ज़रूर 100% श्योर है कि प्रोवाइड करवाऊँगा। रिप्रेजेंट ए रियल लाइफ इंटरटेन हाँ इन जगह हाँ। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिप्रेजेंट ए रियल लाइफ इंटरटेन। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा। जैसे अपन को जैसे कार होती है ना, गाड़ी, उसको बनाना है, ठीक है ना। उसमें क्या कर सकते, हमने क्या किया, 4 टायर लगाया, टायरों में ट्यूब डाली। हालांकि बहुत सारे कार ऐसे होते हैं जो ट्यूब वेस्ट नहीं होती। टायर लगाया, टायर के बाद उसमें कांच लगाया, कांच के बाद इंडिकेटर लगाया, गियर लगाया, देन स्टीयरिंग लगाई, हर चीज़ हमने लगाया, ठीक। उसके बाद तो वो बन के तैयार हो गई। बट ये जो कॉमन मैंने कमेंट्स बताए, जो कॉमन मैंने अभी आपसे बातें की है, देन गियर लगाना, कांच लगाना, बॉडी लगाना, ये सब हर एक कार में लगती है। नॉर्मली किसी एक कार में नहीं, हर कार में लगती है। तो यार हम इससे कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सी कार है। जैसे ब्लोरो हो गई, एक्सक्यूवी हो गई, डस्टर हो गई, BMW हो गई, फॉर्च्यूनर हो गई, दैट्स जो हमारे क्लास होती है। जो हमारा क्लास होता है ना, क्लास का वर्क ही होता है यूजर डिफाइंड प्रोटोटाइप क्रिएट ए सिमिलर ऑब्जेक्ट। वो क्या करता है कि जो सिमिलर ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैंने बताया ना आपको, सिमिलर, हर गाड़ी में टायर लगे होते हैं, हर गाड़ी में बॉडी लगी होती है, तो उसको वर्क क्या करता है ये, उसको यूजर यानी उसको प्रोटोटाइप में, यानी उसको डिफ़ाइन करके, क्लास जो होता है उसको डिफ़ाइन करने का कार्य करता है कि ये ब्लोरो है, ये एक्सक्यूवी है, ये डस्टर है, ये BMW। क्लास का देखिए, मैंने लिख के बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट का समझ आ गया। क्लास होता है, क्लास का वर्क क्या, सॉरी क्लास का वर्क क्या होता है, यूजर डिफाइंड, यूजर डिफाइंड प्रोटोटाइप क्रिएट ए सिमिलर ऑब्जेक्ट। क्या करता है, इंटरटेन को, सॉरी ब्रो, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिप्रेजेंट करता है रियल लाइफ इंटरटेन को, एंड जो क्लास होता है वो डिफाइन करता है। समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने कोई भी कार या फिर कोई भी कार बनाई, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा कि इसमें कॉमन चीज़ लगाएंगे बहुत सारे। अब क्लास उसको क्या करे, उसी कॉमन चीज़ के बेस पे उसको अलग अलग डिफाइन कर देगा कि ये क्या है। मुझे लगता है कि ऑब्जेक्ट और क्लास आपको अच्छे से नहीं कंफर्म हुआ। मैं इस बार आपको फिर से बात करता हूँ, ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्लास क्या होता है, ठीक है ना। क्या टाइम कितना ज़्यादा नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, चलो। ऑब्जेक्ट और क्लास का मैं फिर से बात करता हूँ। ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, रिप्रेजेंट ए रियल लाइफ, जो रियल हमारी लाइफ होती है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने कोई भी बाइक, हर बाइक में क्या होता है, 2 टायर होते हैं, उसमें बॉडी लगी होती है, हैंडल होता है, ब्रेक होता है। हर एक बाइक में इतने कॉमन चीज़ें होती हैं, ठीक। तो अब समझना, तो हर एक बाइक में इतना कॉमन चीज़ें लगा देंगे तो हम कैसे समझ पाएंगे कि ये क्या है, कौन सी बाइक है, हीरो होंडा है कि पल्सर है, दैट्स वाई कौन सी गाड़ी है। जो हमारी क्लास होती हैं, जो उसके कॉमन ऑब्जेक्ट होते हैं, कॉमन चीज़ें होती हैं, उन्हीं कॉमन चीज़ों के माध्यम से ही उसको डिफाइन करती है, अलग अलग टाइप में डिफाइन करती है। ठीक इसी प्रकार जो हमारा कंप्यूटर होता है, जो मशीन होता है, उसमें भी बहुत सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं।
उसी सिमिलर को भी जो क्लास होती है उसको डिफाइन करने का कार्य करती है। मुझे लगता है अब क्लियर हो चुका होगा, 100% क्लियर हो चुका होगा। मैंने आज अभी आपसे क्या क्या बात की, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग क्या होती है, मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है, 0 और 1 होती है। उसके बाद मैंने हाई लेवल के बारे में आपको बताया, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे बेस्ड होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्लास क्या होता है, इसके बारे में बात करूँगा। अब हम अपने मतलब जो हमको इस पूरे सेशन में या फिर इस पूरे ट्यूटोरियल में जिसका हमने सिलेबस देखा, जो चीज़ हमें पढ़ना है, अब हम उसकी बात करते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, C++, ठीक है ना। तो जैसे मैं आपको जानते, आप लोग हर कोई जानते हैं C++ ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो मतलब वर्ल्ड की सबसे फेमस या सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है। तो और C++ को डेवलप किसने किया था, ब्रांस स्टॉर्टर ने कब किया था, 1979, ठीक है ना, 1979 में उन्होंने किया था। तो C++ इज़ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हुए होंगे। अभी मैंने इसका मतलब प्रोग्रामिंग का हमने इंट्रोडक्शन देखा है। देन नेक्स्ट क्लासेस में, अभी हम नेक्स्ट क्लासेस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम उस पर आपको डिस्कस करने वाला हूँ। नेक्स्ट कमिंग क्लास में भी हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ C++, यानी C++ क्या होता है, C++ में इनपुट क्या होता है, देन C++ में आउटपुट क्या होते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं। उसके बाद हम फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का लिखना सीखेंगे, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कैसे लिखना है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है ना, वो हम प्रोग्राम पेज पे लिखेंगे, ना कि इस पेज पे लिखेंगे। या फिर मैं उसको प्रोग्रामिंग पेज पे लिख के बताऊंगा कि मतलब कैसे हम डायरेक्ट आपको करते हुए लाइव दिखाऊंगा कैसे प्रोग्राम हमारे को करना है। तो उम्मीद है कि आपको आज मैंने जितना कुछ बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया, तो यदि आप पहली बार मेरे वीडियो में आए हैं, मेरे चैनल पे आए, तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज, जय हिंद गाइज।